अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मेरी बेटू शिफ़ा और ये पिला रही है आइज़ल को दूध। तो ये आ गई थी। एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है ना कि ज़्यादा सर्दी के कारण मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, घर पर नहीं जा रही हूँ। तो ये मेरे पास रोज़ ही आती है और ये आयरा सो रही है घोड़े बेच के। तो ये कह रही थी कि मम्मा मैं लिबा को दूध पिलाऊँ। मैंने कहा हाँ बेटा पिलाओ। फिर मैंने सोचा चलो इसका वीडियो उतारती हूँ। तो इन बच्चों में आपस में इतना प्यार है आयरा में शिफ़ा में कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाती हैं। तो आयरा तो है रोज़ ही जाती है, मैं नहीं जाती, लेकिन आयरा के पापा ये लोग जाते हैं और ये भी शिफ़ा भी रोज़ आती है और इतना मक्खन लगा लगा के आती है अपने पापा को या दादू को, दादू मुझे ले चलो ले चलो। और फिर यहाँ पूरा दिन ये लोग मस्ती करते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं मस्ती करते हैं। तो यही सब चलता रहता है। तो अब ये उसको उठा रही है। ये सोई नहीं थी आज, मैंने इसको बहुत बोला लेकिन ये नहीं सोई थी। तो आयरा तो सो गई थी तो ये उठा रही है, अपी उठ जाओ अपी उठ जाओ। तो अपी उठ रही हैं और आइज़ल सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रही हैं। आइज़ल को भी पता है कि ये मेरी छोटी अपी हैं और आयरा मेरी बड़ी अपी हैं। तो वो देखती रहती है दोनों को। और जब ये हमारी शिफ़ा आ जाती है ना तो आइज़ल इतना खुश होती है उसे देख देख के, इतना हंसती है। और आयरा फुल ऑन एटीट्यूड में रहती हैं। आयरा और इनकी लड़ाई भी खूब होती है और प्यार भी इन दोनों में बहुत ज़्यादा है। तो होता है जब साथ के बच्चे होते हैं तो लड़ते भी हैं झगड़ते भी हैं, सब काम भी करते हैं। तो आयरा थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही है कि मम्मा मेरी वीडियो बना रहे हैं सोते टाइम पे। और आइज़ल को बड़े मज़े आ रहे हैं, आइज़ल देख रही है। अच्छा मुझे एक बात मतलब एक कमेंट आया था मुझे कि अभी आइज़ल कितने महीने की है। मैंने बोला 6+। तो कहने लगी हाँ लेकिन यकीन नहीं होता। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये ना अपनी एज से ज़्यादा बहुत छोटी लगती है। बिल्कुल मुझे तो 2-3 महीने की लगती है। तो यहाँ मैं पी रही हूँ चाय और मैंने अभी इसको नहीं दी है क्योंकि मैं सब बच्चों को इकट्ठा ही दूंगी। ये अभी आई थी जस्ट, तो आयरा सो रही थी, मैं कहा आयरा भी उठ जाए फिर सब बच्चों को इकट्ठा चाय नाश्ता ही दूंगी, खाली इनका चाय से कुछ नहीं होने वाला। तो मैं शिफू से मतलब अभी बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हूँ और वैसे भी कोई दिखाने वाली बात नहीं है, मैं शिफू से वैसे भी बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और मुझसे रोज़ कहती है मम्मा आप घर चलो ना, मम्मा अब आप घर क्यों नहीं आती हैं, अब आप मेरे घर क्यों नहीं आती हैं, ऐसे करती रहती है। तो ज़्यादा सर्दी के मारे और आइज़ल अभी बहुत छोटी है तो इस कारण मैं नहीं चाहती, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ। तो लेकिन ये है कि बस पूरा घर चलता रहता है, मैं नहीं जा पा रही, मम्मी आ जाती हैं और बाजी आती हैं तो बाजी भी आती हैं, चक्कर लगाती हैं। और पापा और भैया तो नीचे ही रहते हैं और भैया का रोज़ का काम है अपनी शॉप को बंद करने के बाद इसे मिलकर जाना, क्योंकि भैया सबसे नीचे है ना। तो बस सब आते जाते रहते तो एहसास ही नहीं होता कि मैं मतलब अलग थलग पड़ी हूँ। तो जी अब हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और मैं बना रही हूँ एज़ यूजुअल आलू के पराठे। तो बस इतने कमेंट आते हैं, कोई और काम नहीं है, बस आलू के पराठे बनाती रहती हैं, खाती रहती हैं और फिर कहती हैं कि मैं मोटी हो रही हूँ, पता नहीं क्यों मोटी हो रही हूँ। मुझे तो ऐसे कमेंट पढ़ के भी हंसी आती है। भाई मैं आलू के पराठे इससे बनाती हूँ क्योंकि आपके जीजू के फेवरेट हैं आलू के पराठे और मैं इतना जानती हूँ कि मैंने उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया कि कभी उन्होंने कहा हो अपने मुँह से कि भाई आलू के पराठे बना लो, क्योंकि मुझे पता है ना उन्हें पसंद है। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन सर्दियों में तो बनाती रहती हूँ क्योंकि सर्दियों में खाए भी ज़्यादा जाते हैं, गर्मियों में थोड़ा कम बनाती हूँ लेकिन फिर भी बना के देती हूँ। मैं उनको कभी ये मौका नहीं देती कि वो मुझसे फरमाइश करें। वैसे मैं ऐसा क्यों करती हूँ, अरे मुझे अभी ध्यान आया यार मैं ऐसे क्यों करती हूँ। कभी उन्हें फरमाइश का मौका भी दो, कभी थोड़ा हम भी मतलब इतराएं, थोड़ा सा मठलाएं कि मैं नहीं बना रही। वैसे ऐसा आइडिया अच्छा है, कभी दिमाग में नहीं आया। कहते ना वो कुछ ज़्यादा ही पतिव्रता बीवी का वो है मेरे अंदर कीड़ा। अब की बार ऐसे ही करूँगी, हम नहीं बनाऊँगी, पक्का पक्का पक्का। तो इन्हें नाश्ता देने के बाद मैं आ गई थी बच्चों की तरफ और यहाँ पर सोनू उठ चुकी है, आयरा भी उठ चुकी है। लेकिन मैं ये सोची थी कि सोनू के उठने से पहले एक ज़रूरी काम कर लूँ और वो ज़रूरी काम क्या था, वो ज़रूरी काम ये है जो अभी फ़िलहाल आयरा कर रही हैं। मैं मटर छिल रही थी और आयरा को भी मटर छिलना बहुत पसंद है। तो ये कहती है मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँ, मैं कहा ठीक है चलो। तो आयरा भी अभी सोकर ही उठी है और ये मेरे साथ छिलवा रही है। तो मैंने ना इनसे मंगवाई थी 1 किलो मटर और मैं सारी इकट्ठी छील के रख रही हूँ क्योंकि बच्चे का साथ है, अगर कुछ इमरजेंसी में मुझे बनाना होता है तो इतना टाइम तो ये देती नहीं है कि मैं प्रॉपर बैठ के मटर छीलूँ और उसके बाद कुछ बनाऊँ। तो मैंने कहा चल जब तक ये सो रही है तब तक मैं जल्दी जल्दी फटाफट से मटर छील लेती हूँ। हालांकि ये बहुत कम हुआ था और जल्दी उठ गई थी और आयरा के हालात देखिए भी सो के उठी ना, आजकल चोटी बांधने लगी है तो चोटी खुल के तो कुछ ऐसी लगने लगती है। तो बस कोई काम करने चलो तो ये बच्चे करने नहीं देते हैं। और आयरा को बहुत ज़्यादा, आयरा कहती मम्मा मुझे ना बस फोड़ फोड़ के आप दे दो और मैं इसको छीलती ही रहूँगी। तो बस मैं मटर छील लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे।
वेलकम बैक। तो जी मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ और मुझे करनी थी बहुत ज़रूरी आप लोगों से बातें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे जवाब देना भी ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मैं नहा चुकी हूँ। आज ऐसा हुआ था कि वो चले गए थे और मैं नहीं नहा पाई थी। आप लोगों ने देख लिया, बच्चे उठ गए थे। तो मैं सोची थी उस टाइम पे, मैं मतलब इतनी ज़्यादा वो हो जाती हूँ ना काम को लेके, मैं सोचती हूँ जल्दी से ये काम करूँ, लेकिन वो जल्दी से हो ही नहीं पाता। हमारी आइज़ल उठ जाती है और अभी भी आप लोगों ने देख ही लिया है वो उठी हुई है। तो वो आने की कोशिश कर रही, लेकिन मैं उसको अब नहीं लेकर आ रही सामने। तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मुझे आप लोगों को क्या जवाब देना था। जवाब मुझे ये देना था कि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी मम्मी बीमार है और आप उन्हें देखने क्यों नहीं जा रही हो। कुछ लोग तो मतलब अच्छे के लिए पूछ रहे थे और कुछ लोग तो आप लोगों को पता है तानाकशी करते ही हैं, तो वो तानाकशी कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी मम्मी बीमार है और मैं मतलब जाना नहीं चाहती। आप खुद बताओ, ऐसी कौन सी बेटी होगी कि माँ बीमार है और जाना नहीं चाहती होगी। कुछ चीज़ें होती है कि बंदा नहीं जा सकता, और मेरे साथ क्या मजबूरी है मेरे साथ, और इंशाल्लाह मतलब इंशाल्लाह पता नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह लगेगा यहाँ पर। माशाल्लाह ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, बस आप लोगों को खुद को पता है कि अभी दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे हैं, कीले गाड़ रखे हैं, दिल्ली मतलब बंद कर रखी है। तो फिर बताओ मैं कहाँ से जाऊँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ इसीलिए। और मेरे से ज़्यादा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर कर देती हूँ कि मेरे से ज़्यादा, मैं तो खैर उनकी बेटी हूँ और मैं उनसे बहुत सारा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभार ना थोड़ा शक होता है कि मुझसे ज़्यादा मेरी सासू माँ मेरी मम्मी से प्यार करती है। तो वो उन लोग वो दोनों आपस में फ्रेंड्स भी है, मतलब पहले से नहीं है, बाद में बन गए, लेकिन वो दोनों आपस में इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से कि जब मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने फौरन कह दिया कि हम चलेंगे। पापा को पता चला, पापा ने कहा हम चलेंगे। मैं थोड़ा सा वो हो गई, मैंने कहा हाँ चलेंगे, लेकिन जब मैंने उनको बोला तो इन्होंने बताया। और फिर उधर से मम्मी ने स्पेशली बोला था कि बिल्कुल भी मत आना, बहुत बुरा हाल है, चक्का जाम कर रखा है, बहुत ज़्यादा वो है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। तो फिर मतलब फैमिली ने ये डिसीजन लिया कि वो घर आ जाएंगे ना तब उनसे मिलने चलेंगे। तो अब देखो तैयारी तो है जाने की, लेकिन अब जा पाते हैं, कब जा पाते हैं तो ये देखा जाएगा। मैं आपको बता दूंगी अगर गए तो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई बीच में। बाकी आप लोगों की उसके लिए बता दूं कि मम्मा अब ठीक है, और मम्मा कल ही घर आ गए थे। अपने ने आप लोगों को वीडियो दिखाया था ना, तब तो मम्मा एडमिट थे, लेकिन कल मम्मा घर आ चुके हैं और मम्मा बिल्कुल ठीक है। और मैं उनसे दिन में पता नहीं कितनी ही बार बात कर लेती हूँ, और बस फिर मेरी माँ मुझे तो उनकी आएगी तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ। और मुझसे ज़्यादा मेरी सासू माँ है, वो उनकी खैरियत भी पूछती रहती हैं। हाँ बेबी, वो उनकी खैरियत भी पूछती रहती हैं, उनसे बेइंतहा प्यार करती हैं। तो हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि या तो मुझे कोई जाने नहीं दे रहा और या मैं जाना नहीं चाह रही। खैर ये तो खैर कोई नहीं सोचेगा कि मैं नहीं जाना चाह रही, क्योंकि सबको पता है। एक मिनट बेबी, फीडर कहाँ है आपका, वेज द फीडर। हाँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये रहे ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेटी जाना नहीं चाहेगी, लेकिन हाँ आप लोग ये सोचो कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या मुझे कोई लेके नहीं जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरे माँ बाप बैठे हैं, मतलब यहाँ वाले भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जैसे प्रॉब्लम नहीं भी होती है ना, जैसे कोई बात जैसे मम्मी भी बोलेंगे तो मैं ये बोलती हूँ अभी मेरे माँ बाप बैठे हैं। तो मम्मी कहती है हाँ जी हमें पता है कि आपके माँ बाप बैठे हैं। कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ कि दिल्ली वाली मम्मी जैसे कुछ कहती हैं तो मैं बोलती हूँ कि मेरे माँ बाप यानी कि मेरे सास ससुर। तो फिर दिल्ली वाली मम्मी बोलती हैं कि हाँ मुझे पता है आपके माँ बाप वहाँ पर भी हैं। तो जी हाँ वो मेरे बिल्कुल माँ बाप ही हैं, तरा भी नहीं है, वो हैं ही मेरे माँ बाप। मैं उनको अपना माँ बाप समझती हूँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही उनको समझती हूँ, वो भी मुझे बेटी समझते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि अभी आपके ससुराल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप बहुत नसीबों वाली हो। जी हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि मैं बहुत नसीबों वाली हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत बेहतरीन ससुराल दिया है। मैं अगर तारीफ करने बैठूंगी ना पूरा वीडियो बन जाएगा, पता है आपको। हमेशा वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ, जिक्र करती हूँ इस बारे में, लेकिन अब भी आप चाहेंगे तो मैं स्पेशल वीडियो बना सकती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस यही थी अपडेट जो आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और अब मैंने मटर तो अब पूरी नहीं छिल पाई है, अभी मैंने आधी छिली है, अभी मैं आधी उठा के मैंने रख दी क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा आतंक हो गया था। मैंने अभी थोड़ा सा इसको सेटल किया है। अभी ये नहाई नहीं है, मैं पहले नहा ली थी, मैंने पानी लगा रखा था तब मैं मटर छिल रही थी। तो मैं नहाई कैसे बता देती हूँ कि मैंने इसको पापा जी को दिया तब मैं नहाई। पापा जी इसको ले लेते हैं, पापा जी ले लेते हैं। पापा जी ने तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा वो कर रखा है, ये भी इतनी वो हो गई है, इसको ये पता है कि नीचे मेरे दादू बैठे हैं तो इतना हल्ला मचाएगी मचाएगी अगर मैं कुछ करने भी जाऊंगी। फिर पापा जी जरा सी इसकी बात सुनिए, अरे बेटा उसको लो। मैं कहती पापा जी थोड़ा सा तो कुछ करो, कहते कुछ मत कर, सिर्फ इसको लेके बैठी रहे। मैं अच्छा ठीक है बैठे रहेंगे। मैं वो चीज़ है, और ये भी दादू के सामने बहुत ज़्यादा करती है। क्या कहते हैं छोटे बच्चे में भी बहुत अक्ल होती है, उसको पता है कौन मेरा वो है माइती। तो बस
जी चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आए जो कि आता ही है तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छी लेवा आना तो मेरे पास चाह रही है, लौट जाती पीछे। आयरा आयरा ए आयरा आयरा लेवा को खिलाओ जरा। अरे खिलाओ भाई, तुम खिलाओ सिफा, तुम खिलाओ, पास से खिलाओ, पास से खिलाओ, उठ के आओ। पास से खिलाओ, दोनों आओ, इसी के पास आओ दोनों। इधर निकालो उसको, इधर निकालो, टॉयलेट में निकालो। टॉयलेट में? हाँ। टॉयलेट में। आओ बुला बुला। आयरा इसको हटाओ। सिफा तुम भी आओ, सिफा। सिफा? हाँ। इसको हटाओ। ऐसे नहीं, दूर से ही करो। दूर कर लोगे इसको, हटाओ जरा। इधर मेरी तरफ मुंह करो। अरे बाद में ढूंढ लेना भाई, खिलाओ इसे। जल्दी खिलाओ। मेरी तरफ मुंह करो, मेरी तरफ। कुछ कोई पैंट पसंद आ गई लग रहा है। कोई पैंट दिख रही है।